गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम। डेरिवेटिव तो हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन। अब उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, और समझेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू। फॉर एग्जांपल, भाई ये 3 सेंटीमीटर, ये क्या है 3 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारी रेडियस। क्या है ये रेडियस। रेडियस क्या है भाई 3 सेंटीमीटर। एक आपको मिलेगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या हो रही भाई, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। पर सेकेंड, सेकेंड का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। तो ये हमारा रेडियस नहीं है भाई, ये क्या है dr/dt, ठीक है ना। चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस, ये क्या है भाई चेंज इन रेडियस है dr/dt। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि रेडियस तो है 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मीनिंग है कि ये चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये है dr/dt, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक बात तो ये क्लियर हो गई, दोनों रेडियस क्या होती है और चेंज इन रेडियस क्या होता है। सेकेंड बात, सेकेंड सुनो। सेकेंड में क्या है, अब ये इसमें इसकी जो रेडियस है वो किसके रिस्पेक्ट चेंज हुई है, टाइम के रिस्पेक्ट। तो इस क्वेश्चन का एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होगा, वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम भी टाइम के रिस्पेक्ट ही चेंज होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर है एकदम भाई, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस गिवन है हमें, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। और इसमें किसके रिस्पेक्ट में चेंज पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू r, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई डी, एरिया का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। भाई लिखेंगे रेट ऑफ चेंज और समझेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो dA/dr कर दो डिफरेंशिएशन इसका। पाई तो कांस्टेंट है भाई, इनटू r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, ये होगा भाई 2πr। ये है चेंज इन एरिया। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि लास्ट में हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। व्हेन के बाद जो गिवन है वो आंसर में यूज होगा उसका। व्हेन के बाद जो भी आएगा वो किस में आएगा, आंसर में। व्हेन द रेडियस इज, व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे भाई यहाँ r इज इक्वल टू 3, तो 2π इंटू में 3 कितना हो जाएगा भाई 6π, ठीक है ना। 2π इंटू में 3 कितना हो जाएगा 6π स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड जो भी है, ठीक है ना। पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर लिखा है क्योंकि टाइम तो रहे नहीं, पर सेंटीमीटर, सेकेंड में सेंटीमीटर, टाइम के रिस्पेक्ट तो चेंज नहीं था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें गिवन था कि भाई किसके रिस्पेक्ट चेंज है, रेडियस के रिस्पेक्ट चेंज है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूं। जो क्वेश्चन करवाते हैं आप वो कर लेंगे, वो भी काफी है, बस कंसेप्ट समझना है आपको, याद नहीं रटना नहीं है, समझना है, समझ के पढ़ना है। थर्ड, अभी द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब भाई 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये क्या चीज है, चेंज इन रेडियस। ये क्या है भाई, चेंज इन रेडियस, ये रेडियस में चेंज है। तो ये क्या लिखेंगे भाई, ये है dr/dt। क्या है भाई, ये dr/dt है, चेंज इन रेडियस,
ठीक है। द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, व्हेन द रेडियस इज 15। ये तो आंसर में काम आएगा, उससे पहले यूज नहीं करेंगे। तो मैं मान लेता हूं भाई, लेट रेडियस ऑफ बैलून इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। ये क्या है भाई, आर, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है, चेंज इन रेडियस dr बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्फेरिकल है। बैलून क्या होता है भाई, स्फेरिकल होता है, तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें रेट ऑफ चेंज पूछा है, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, अब इसकी रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हुई है, तो इसका सरफेस एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होगा। भाई इसका एरिया था डी, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, तो डी ए बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट। भाई 4 पाई तो क्या है, कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2r, ये तो पावर का हुआ है, पावर आगे और उस पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये तो पावर का डिफरेंशिएशन 2r। अब r का विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, टाइम के, तो ये हो जाएगा भाई dr बाई dt। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर हुआ। क्या आया भाई, 8 4 टू 8 पाई r इंटू dr बाई dt। अब देखिए, अब dr बाई dt की वैल्यू गिवन है हमें, dr बाई dt की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है, तो dr बाई dt की जगह क्या लिख दो, 10। और एक लिखा है वहन, अब कहां पर पूछा है वहन, रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो r की जगह क्या लिख दो भाई, 15, तो 8 पाई इंटू 15 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1200 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें आएगा क्योंकि उसकी जो रेडियस है वो एक सेकंड में 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है, तो एरिया क्या होगा, 1200 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इतना चेंज होगा। सब क्वेश्चन इसी मेथड पे सोल्व होंगे, कोई चेंज नहीं, बस रेडियस में और चेंज इन रेडियस में आपको डिफरेंस समझना है। जिसके रेस्पेक्ट में रेडियस चेंज होती है, सरफेस एरिया पूछा है, वो भी उसी के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा। ये था आपकी ये एक्सरसाइज, सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। और देख लो, अब 2-3 सवाल देखो फिर समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 और देखो, 4 में क्या है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, चेंज हो रहा है, तो ये क्या है भाई, क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं लेट साइड ऑफ स्केल, मैं इसकी साइड मान लेता हूं भाई x सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है dx बाई dt, तो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ चेंज इन साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। कितना, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसमें पूछा है, ये तो गिवन था। एट व्हाट रेट इज द सरफेस, एट व्हाट रेट इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर में पूछा है, तो भाई पेरीमीटर होता है, बताओ क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, 4 इंटू साइड, ये स्क्वायर है, और इसमें क्या है, ये x साइड है, ये भी x है, ये भी x, ये भी x, तो पेरीमीटर क्या हो गया 4x। इसमें रेट ऑफ चेंज पूछा है, रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये हो जाएगा भाई dp बाई dt, ये पूछा गया है। करो भाई, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो 4 का तो होगा नहीं, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt, कितना है dx बाई dt, ये रहा dx बाई dt भाई, 4 इंटू 0.2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो आंसर आएगा कितना आएगा भाई, 0.8 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई भी देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये कर दिया, 5 भी सेम है, 6 भी सेम है, 7 भी सेम है, 8 भी सेम है, सभी इसी मेथड पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। 9 देखिए, 9 में कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीरिकल बैलून
इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे ये बताओ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर तक, तो ये तो वॉल्यूम होता है, ये तो क्या होता है V, ये तो V होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्यूबिक किसकी इकाई है भाई, यूनिट किसकी होती है, वॉल्यूम की। और आगे लिख दिया पर सेकेंड, इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है dV बाई dt। क्या है ये भाई, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 20 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, किसमें पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, तो आंसर में काम आएगा। हमसे पूछा है फाइंड आउट क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया में। तो मुझे बताओ सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें रेट ऑफ चेंज पूछा है, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में रेडियस चेंज होगी, उसी के रेस्पेक्ट में सरफेस एरिया चेंज होगा। तो ये पूछा है हमसे dA बाई dt का, दो भाई डिफरेंशिएशन, ये A है, इसको A समझो सरफेस एरिया को, तो dA बाई dt, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, 4 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का बताओ अभी क्या था 2r, ये तो पावर का, फिर बेस का करेंगे r का, ये हो जाएगा dr बाई dt। तो ये हो गया भाई हमारा इज इक्वल टू 4 टू जा 8 पाई r इंटू dr बाई dt। अच्छा ये पूछा है ना हमसे, तो वहन रेडियस इज इक्वल टू 8, वहन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो r की जगह 8 लिखेंगे भाई, तो 8 पाई मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई, अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, dr बाई dt की वैल्यू हमें नहीं मिली, वो कहां से मिलेगी, जो गिवन है ना उसमें से मिलेगी, ठीक है ना। फाइंड आउट सरफेस एरिया में पूछा था, चेंज इन सरफेस एरिया, तो dA बाई dt पूछा था, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि हमने क्या कर दिया इसका डिफरेंशिएशन। वहन किसके ऊपर पूछा लास्ट लाइन में, वहन के बाद रेडियस इज इक्वल टू 8, तो r की जगह क्या रख दिया 8। अब dr बाई dt हमें फाइंड आउट करना है, वो कहां से मिलेगा, यहां से, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या होता है, स्फेरिकल, तो वॉल्यूम होता है 4/3, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई 4/3 पाई r क्यूब, और इसमें क्या है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, तो dV बाई dt, dV बाई dt डिफरेंशिएशन कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो 4/3 पाई तो एज इट इज, और भाई इसका करेंगे पहले पावर का 3r स्क्वायर, फिर किसका होगा r का dr बाई dt, यहां से मिलेगा dr बाई dt, हमें 3 से 3 क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया ना, ठीक है। और dV बाई dt की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 20, ये तो गिवन है 20, dV बाई dt तो क्या है गिवन है 20, यहाँ क्या लिख दिया 20 लिख दिया। अब ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर कहां जाएगा भाई, dr बाई dt की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई आर स्क्वायर, यहां आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू dr बाई dt की, तो यहां लिखो 20 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ रही है भाई, बाद में कर लेना चेंज। बताओ पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, और 5 जा 20, तो ये हो गया 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो 40 अपॉन r, ठीक है, और r क्या है 8 है, तो r की जगह क्या रिप्लेस कर दो 8, ये हो गया 8 5 जा, क्या पूछा अभी एरिया में, तो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा रेट ऑफ चेंज इन एरिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो जो फाइंड आउट करना है, गिवन है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एरिया भी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या अननोन मिला dr बाई dt, कहां से मिलेगा वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में dr बाई dt मिला, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो गिवन है dy बाई dt, तो कितना है 20, या 20 लिख दिया, इसके नीचे आ जाएगा, और ये वैल्यू वहां पुट कर देंगे, जो फाइंड आउट करना है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये था हमारा, इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से हैं, और यही हमारा मेथड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम करते हैं भाई इसका 11 का, सेम ऐसे ही, द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो बात करते हैं रेक्टेंगल की, अब ये रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल की भाई ये लेंथ है हमारी L,
ठीक है, और ये बी डेप्थ है। अब ये लिखता है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, ये है डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो एरिया है इतना तो, लेकिन पर सेकेंड आ गया ना, तो इसका मतलब एरिया में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एरिया में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी ए बाई डी टी 48 है। ठीक है, क्या पूछा है हमसे भाई इसके आगे, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ब्रेड्थ। ये गिवन है कि लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ब्रेड्थ, बी के स्क्वायर के इक्वल है, ये भी गिवन है हमें। ठीक है, अच्छा और क्या है इसके आगे पढ़ो, एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेड्थ इज 4.5। तो भाई हमसे क्या पूछा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये बताओ। हमसे पूछा है डी एल बाई डी टी पूछा गया है, ये पूछा गया हमसे भाई डी एल बाई डी टी क्या होगा, वहन ब्रेड्थ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4.5, ये है आपका सवाल। रेट ऑफ चेंज इन लेंथ पूछा है, ठीक है ना। एल क्या चीज है भैया, लेंथ, और बी क्या है, ब्रेड्थ। लिख देंगे ना, एल क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और बी क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ये है आपका सवाल, और ये गिवन है कि एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी गिवन है, डी ए बाई डी टी भी गिवन है, ये कंडीशन भी गिवन है, वो हमसे पूछा है। ठीक है, वो कैसे आएगा, कब आएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, ये गिवन कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है हमें, गिवन है, ये कंडीशन क्या है, गिवन है। जो कंडीशन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट ही चेंज होगा। एरिया टाइम के रिस्पेक्ट है तो उसकी लेंथ भी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होगी। तो भाई एल का क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी, यही हमसे फाइंड आउट करवाया है, डी एल बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b पावर का 2b। ठीक है, और फिर b का डिफरेंशिएशन या चाहिए, इनको एक्स वाई भी मान सकते हो, और नहीं मानो तो डी बी बाई डी टी। अब ये चाहिए बी भी हमें गिवन है, क्या गिवन नहीं है, डी बी बाई डी टी। ठीक है, एक्स वाई मानोगे तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई, तो डी वाई बाई डी टी। एक्स वाई मानोगे और ज्यादा आपको आसान लगेगा, एल बी मानोगे तो एल बी में भी कर दो। ठीक है ना। अब देखो, अब ये डी ए बाई डी टी हमें गिवन है, तो मुझे आप बताओ एरिया क्या होता है। एरिया होता है भाई एल इंटू बी, होता है कि नहीं होता है। अब हमें तो अननोन क्या है, डी बी बाई डी टी चाहिए हमें, तो क्या चाहिए, डी बी बाई डी टी। तो एल की वैल्यू क्या है, गिवन थी 20 के, यहां पुट कर दो, एल की वैल्यू 20 के पुट कर दो, तो ये हो जाएगा भाई 20 के इंटू बी, बी की क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये एरिया है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी। ठीक है, ये 3 आगे b की पावर 1 कम हो जाएगी, फिर b का करेंगे तो डी बी बाई डी टी। ये लिए था क्वेश्चन, डी ए बाई डी टी हमें गिवन है कितना, 48, तो यहां लिखेंगे 48। अभी 3 से ये क्या हो जाएगा 16, और 20 के इसके कहा जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डी बी बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी बी बाई डी टी 16 अपॉन 20 के इसके नीचे आ जाएगा, डी बी बाई डी टी। यहां रख दो 2b इंटू डी बी बाई डी टी की जगह क्या लिखेंगे भाई 16 अपॉन 20 के। अब देखो एक बी से एक बी क्या हो गया, कैंसिल, और क्या पूछा है, व्हेन ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4.5, ये लिख दो यार, 16 टू जा 32 अपॉन बी, तो ये आ गया भाई 32 अपॉन बी, बी की वैल्यू क्या है भाई 4.5। डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल का नाम का 1, और इधर 1 डिजिट है तो 1 जी, 5 टू जा 10, 5 9 जा 45, तो 32 टू जा 64 अपॉन 9, ये हो जाएगा भाई 7.1। क्या पूछा है, लेंथ में पूछा है ना, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, लेंथ है तो सिंपल सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर देखो भाई एरिया गिवन है, और ये कंडीशन भी गिवन है कि लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ब्रेड्थ, और क्या पूछा है, डीएल बाई डी टी पूछा है, राइट। तो देखो सीधी सी बात है, ये गिवन है ना, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, हमें मिल जाएगा डीएल बाई डी टी। ये हो जाएगा भाई 2b, ये तो पावर का, और b का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो db बाई dt। अब हमें ये चाहिए db बाई dt, ये कहां से मिलेगा, एरिया से, रेट ऑफ चेंज इन एरिया गिवन है, तो एरिया क्या होता है l इंटू बी, एल की वैल्यू यहां से उठा लो, 20 के यहां रख दो,
तो b की पावर क्यूब हो गया। अब dA बाई dt, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, सोल्व कर दो, यहाँ से dB बाई dt की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप करते हैं भैया 13, जो बच रहे हैं ना वो बिल्कुल सिंपल बच रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम डाल देना, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब देखो 13 का अच्छा सवाल था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ 2 नंबर के सवाल थे। अब ये जो 13 का है ना, ये 4 नंबर में है। एक देखो इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। ए मैन 160 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए पोल। अब देखो भाई ये तो है पोल, ठीक है, और ये क्या है, जमीन है, ये पोल है, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना। एबी क्या है भाई, पोल, 6 मीटर पोल है। AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, ठीक है ना, हाइट ऑफ पोल दैट इज इक्वल टू कितना है भाई, 6 मीटर। क्लियर है। यहां से जब लाइट पड़ेगी, सोर्स ऑफ लाइट, तो ऐसे पड़ेगी। यहां कोई मैन है, ये मैन है, ये क्या है भाई, CD क्या है, मैन, ये मैन है, जिसकी लेंथ है भाई 160 सेंटीमीटर, तो 1.6 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना भाई। CD क्या है, मैन, जिसकी हाइट कितनी है, 160 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1.6 मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में था, ठीक है, ये है। अब ये कहता है ABCD और ये मैं मान लेता हूं E पॉइंट। अब यहां से जब लाइट पड़ेगी, एक आदमी इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, तो उसकी शैडो कहां होगी, आगे होगी, ये शैडो है, ठीक है। तो ये मैं x डिस्टेंस मान लेता हूं A से लेकर C तक, A से कितना मान लेता हूं, x मीटर जो भी है, और ये y मान लेता हूं कहां से, C से और E तक, CE इज इक्वल टू y मीटर, ठीक है। अब वो यहां से जा रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट, ये पोल है, यहां से लाइट गिर रही है, ये आदमी है, जब ये आदमी ऐसे जाएगा तो उसकी परछाई शैडो कहां है, आगे है, तो ये उसकी क्या है, शैडो, ठीक है। जब ये किस स्पीड से जा रहा है, ये जा रहा है भाई 1.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन x है, इस स्पीड से जा रहा है। तो कहता है कि उसकी जो शैडो है ना y, उसमें कितना चेंज आएगा। हमसे पूछा है dy बाई dt, ये हमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट, ये पोल है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट गिरी, ये आदमी है, ये A पॉइंट से C की तरफ जा रहा है, किस डिस्टेंस से, किस स्पीड से जा रहा है, 1.1 मीटर पर सेकंड, तो ये है हमारा dx बाई dt। और हमसे क्या पूछा, इसकी परछाई ये है, शैडो ये है y, इसमें कितना चेंज आए, ठीक है। तो भाई हमारे पास 2 ट्रायंगल दिखाई दे रही है, एक तो भाई CDE, इन सिमिलर ट्रायंगल्स CDE एंड सेकंड ट्रायंगल है हमारी भाई जो बड़ी वाली है ना, ABE, ट्रायंगल ABE, दोनों सिमिलर हैं। तो इसका बेस अपॉन बेस, इसका बेस है भाई, छोटी वाले का बेस है 1.6 और बड़ी वाले का बेस है 6, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, छोटे वाले की हाइट है y अपॉन जो बड़ी वाली हाइट है ना, ये कितनी है, x प्लस 1, x प्लस 1, क्लियर हुआ। छोटे वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन बड़ी वाली का बेस, छोटे वाले की हाइट y अपॉन बड़ी वाले की हाइट x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। ये कितना है भाई, डेसिमल हटेगा तो यहाँ 60 आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 से कटेंगे तो यहाँ 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, इसको 15y दैट इज इक्वल टू, इसको करेंगे ये हो जाएगा भाई, 4 को x से करेंगे तो 4x और 4 को y से करेंगे तो 4y, 4y को इधर ले आओ तो 15 माइनस 4y 11y हो गया, दैट इज इक्वल टू 4x, ठीक है। हमें क्या पूछा गया हमसे, dy बाई dt, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t के रिस्पेक्ट कर दो, तो 11y का हो जाएगा भाई dy बाई dt और 4x का हो जाएगा भाई dx बाई dt। अभी dx बाई dt ये रहा, देखो dx बाई dt ये रहा, क्या है, 1.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो ये लिखो 4 इंटू 1.1, तो 1.1 का डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10, 11 से 11 क्या हो गया, 10 से, तो dy बाई dt आ गया हमारे पास। अभी 4 अपॉन 10 का मतलब एक को डेसिमल को, एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 0.4 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर है।
क्लियर हुआ? बस थोड़ा फिगर को ध्यान से समझ के ना और फिर कर लेंगे, ठीक है। अब एक आपका क्वेश्चन अब मैं 14 में करवा देता हूं। सिंपल है 14, तो बिल्कुल कोई हार्ड नहीं है 14 में। कोई भी एक पार्ट देख लो, फर्स्ट देख लो, सेकंड देख लो। सेकंड भी करवा देता हूं 14 का सेकंड। देखिए भाई, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व है हमारी y² इज इक्वल टू 8x। इसका आगे क्या कहता है, कंडीशन गिवन है, फॉर विच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज द सेम रेट। एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ऑर्डिनेट होता है ओरिजिन से y एक्सिस की डिस्टेंस। एब्सिसा x एक्सिस और ऑर्डिनेट y एक्सिस, ठीक है ना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये एब्सिसा है और ये एब्सिसा है और ये क्या है, ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो भाई ये कहते हैं कि सेम रेट पे चेंज होते हैं। इसका मतलब है dx by dt इज इक्वल टू dy by dt। ये भाई क्या है, भाई गिवन है, ये क्या है, गिवन है, सेम रेट पे चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा बस, विद रिस्पेक्ट टू t। बोलिए भाई 2y पावर का और y का करेंगे तो dy by dt इज इक्वल टू 8 और x का करेंगे तो dx by dt, ठीक है। dx बटे dt और dy अपॉन dt ये तो इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इक्वल है, गिवन है। तो दिस इंप्लाइज क्या है भाई, 2y इज इक्वल टू 8। तो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। y की वैल्यू यहां पुट कर दो टेस्ट में, तो y की यहां 4 करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 इज इक्वल टू 8x। तो ये 8 टू 16, x की वैल्यू 2, x बराबर 2, y बराबर 4। ऐसे लिखेंगे 2,4। यही पॉइंट हमसे पूछा था, ठीक है। अब एक इसका 16 नोट कर लो, ठीक है ना। 16 देखो, 16 में स्टेटमेंट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे ना तो हो जाएगा। 16 और 15 दोनों स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो 16 थोड़ा सा टिपिकल है, 15 तो नहीं है। तो एक बार 16 देखते हैं, ठीक है ना। 16 कर लो, फिर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम दे देंगे इसकी। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कॉनिकल फनल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए भाई, इस प्रकार का हमारा फनल है, यहां से वाटर टिप 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 करके नीचे गिर रहा है, ठीक है। किस रेट से गिर रहा है भाई, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ये क्या है, क्यूबिक है तो ये वॉल्यूम है, और पर सेकेंड इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ये है dV बाई dt है, क्लियर है, ठीक है ना। और भाई गिर रहे हैं ना तो डिक्रीज हो रहा है, तो यहां माइनस आप लगा सकते हैं, ये गिवन है, ठीक है। ये हमारी स्लैंट हाइट है, ये रेडियस है इसकी, और ये क्या है, हाइट है। और जो इसका वर्टिकल एंगल है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल, वो कितने का है, 120 का है, 120, ठीक है। तो भाई 60 ये हो जाएगा और 60 इधर हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल हो गई हमारी A, B एंड C, ठीक है ना। ये ट्रायंगल हो गई जिसमें ये एंगल 60 है, तो इसके सामने क्या मिलता है हमेशा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। इसमें स्लैंट हाइट इज 3 सेंटीमीटर। इसका यूज मत करना, इसका वहन के बाद जब आता है तो इसका आंसर में यूज करेंगे। 3 का कहां यूज करेंगे, आंसर में, ठीक है। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है कोण का, वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बाई 3 होता है ना। तो r और h हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है dl बाई dt पूछा है रेट। भाई जब यहां से पानी गिरेगा तो ये कहता है कि उसकी जो स्लैंट हाइट है उसमें कितना चेंज आएगा, dl बाई dt पूछा है। तो dl बाई dt पूछा है तो रेट ऑफ चेंज इन स्लैंट हाइट, तो आंसर में काम आएगा वो 3, बीच में यूज मत करना उसका। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इन ट्रायंगल ABC, इसमें आप R को भी L में ले आओ, H को भी L में ले आओ। तो R को लेके आते हैं, देखो ये परपेंडिकुलर R अपॉन L, क्या है अभी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, बताओ भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, दैट इज इक्वल टू साइन, और एंगल कितना है अभी 60 डिग्री का, क्योंकि टोटल 120 था तो सिर्फ आप कर लिया 60, तो साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो r की वैल्यू आ गई, l को इधर मल्टीप्लाई कर दो, √3/2 l, ये आ गया r, ठीक है। यहां रखो π/3, हाँ भाई यहां रखेंगे √3/2 l, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब h देखो, h अभी बेस h अपॉन l,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बिकॉज cos 60 और cos 60 क्या होता है 1/2, तो h ये l इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया भाई h क्या आ गया l/2, l/2 तो ये आ गया भाई π/3, ये वॉल्यूम है π/3, ये भाई 3/2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 l स्क्वायर और इनटू l/2, 3 से 3 कैंसिल, वॉल्यूम आ गया π/4 टू जा 8 l3, ठीक है। इसका dv/dt निकाल दो, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई, तो π/8 तो कांस्टेंट, इसका बताओ 3l स्क्वायर और l का करेंगे तो dl/dt, देखो π/8 कांस्टेंट, l क्यूब का 3l स्क्वायर, l का dl/dt, राइट। अच्छा dv/dt अभी गिवन है, ये रहा देखो गिवन है 4, यानी को 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो अब यूज करो व्हेन l इज इक्वल टू व्हेन l इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, गिवन था लास्ट में, l की जगह 3 रख दो तो ये हो गया भाई दैट इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू π/8 इंटू 3 और l की जगह 3 रखेंगे तो ये 3 का क्या हो जाएगा l स्क्वायर 9 इंटू dl/dt, क्या आंसर आएगा देखो 8 इधर आके मल्टीप्लाई 4 8 जा 32 और ये भाई 9 3 जा 27 5, ये आ गया हमारा आंसर dl/dt, यही आंसर है। थोड़ा ध्यान से देखो, देखो r और h को किस में कन्वर्ट करेंगे l में, ट्रायंगल का यूज करके, dv/dt हमें गिवन था तो वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम ही होता है भाई कौन का π/3 r² h, r को भी l में ले आएंगे h को भी l में ले आएंगे और l के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, यही हमसे पूछा था, ठीक है।